नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ बड़ा हादसा। 39 जवानों को लेकर जा रही बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, 6 जवान हुए शहीद। बिहार में आरजेडी और जेडीयू की नई सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार जारी। समारोह में विजय कुमार चौधरी, तेज प्रताप यादव, विजेंद्र यादव ने ली शपथ। नीतीश सरकार के कैबिनेट विस्तार के बीच बीजेपी की दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग, कोर कमेटी के बड़े नेता होंगे शामिल। राजनाथ ने सेना को सौंपे निपुण समेत कई हथियार। राजनाथ ने कहा कि आर्मी किसी भी खतरे से निपटने को तैयार। रामदेवरा जा रहे श्रद्धालुओं को ट्रक ने कुचला। हादसे में 5 लोगों की मौत, 4 लोग हुए घायल। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आज बड़ा हादसा हुआ है। यहां भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों को ले जा रही अनंतनाग में चंदनबाड़ी के पास एक बस गहरी खाई में गिर गई। इस एक्सीडेंट में आईटीबीपी के 4 जवानों की मौत की खबर है, जबकि 37 अन्य घायल हुए हैं। आईटीबीपी के जवानों को अमरनाथ यात्रा में तैनात किया गया था। बता दें कि बस 39 जवानों को लेकर जा रही थी, जिसमें आईटीबीपी के 37 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान शामिल थे। बताया जा रहा है कि बस का ब्रेक फेल हो जाने के बाद अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में जा गिरी। सभी जवान चंदनबाड़ी से पहलगाम की ओर जा रहे थे। इस हादसे में बड़ी संख्या में जवानों के हताहत होने की आशंका है। बिहार में आरजेडी और जेडीयू की नई सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। भाजपा का दामन छोड़ तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन करने वाले नीतीश कैबिनेट के नए मंत्रियों ने राजभवन में होने वाले समारोह में शपथ ली। राज्यपाल फागू चौहान ने सबसे पहले 5 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। आज 30 विधायकों की शपथ दिलाई जाएगी। बिहार मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत कुल 36 मंत्री हो सकते हैं। मंच पर सबसे पहले विजय कुमार चौधरी और तेज प्रताप यादव, विजेंद्र यादव, आलोक मेहता और अफाक आलम को पहले बुलाया गया था। विजय कुमार चौधरी जेडीयू से विजय कुमार चौधरी मंत्री बन गए। चौधरी पहले भी पूर्व सरकार में शिक्षा मंत्री थे। विजेंद्र यादव ने भी शपथ ली, ये सुपौल से विधायक है। वहीं आलोक मेहता ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। आलोक उजियारापुर से सांसद और बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। आलोक मेहता पर 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये 7 करोड़ 36 लाख की संपत्ति के मालिक हैं। इसके अलावा लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली। तेज प्रताप 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं। इसके अलावा उनके पास 2 करोड़ 83 लाख की संपत्ति है। अफाक पूर्णिया जिले के कस्बा सीट से विधायक हैं। इनके पास करीब 9 लाख की चल अचल संपत्ति है। वे कस्बा सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं। राजभवन में होने वाले समारोह में एक साथ 5 विधायकों को शपथ दिलाई जा रही है। दूसरे राउंड में अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, सुरेंद्र यादव, लेशी सिंह और रामानंद यादव ने भी शपथ ली। तीसरे राउंड में फिर 5 विधायकों ने शपथ ली। इस 5 विधायकों में सदन सहनी, ललित यादव, संजय झा, संतोष सुमन और कुमार सर्वजीत शामिल हैं। चौथे राउंड में फिर 5 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। शीला मंडल, सुमित सिंह, सुनील कुमार, चंद्रशेखर और समीर महाशेख। 5वें राउंड में 5 विधायकों को मंच पर बुलाया गया। इनमें अनिता देवी, सुधाकर सिंह और मोजाद खान, जितेंद्र राय और जयंत राज शामिल हैं। बिहार की नीतीश सरकार का विस्तार हो गया है। बिहार की नई नवेली महागठबंधन सरकार के नए मंत्री शपथ ले रहे हैं। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये मीटिंग बुलाई है, जिसमें बिहार बीजेपी के कोर कमेटी के बड़े नेता शामिल होंगे। बिहार में हाथ से सत्ता जाने और नीतीश कुमार की नई सरकार बनने के बाद बीजेपी कोर कमेटी की ये पहली मीटिंग है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ होने वाली आज की बैठक में बिहार में बीजेपी की विपक्ष की भूमिका और विपक्ष के तौर पर राज्य में
उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों ने यह भी बताया कि दिल्ली में होने वाली इस मीटिंग में बिहार बीजेपी से जुड़े कई पदों को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इनमें बिहार बीजेपी के अध्यक्ष, विधानसभा, विधान परिषद में विपक्ष के नेता और विधायक दल के नेता का पद भी शामिल है। वहीं 24 अगस्त से बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और इस मीटिंग में इन सभी मुद्दों पर समाधान खोजने की संभावना है। जबकि आज होने वाले शपथ ग्रहण में आरजेडी कोटे से 16 मंत्री शपथ ले रहे हैं, वहीं जेडीयू के 11 और कांग्रेस के 2 मंत्री शपथ ले रहे हैं। हम के 1 विधायक और 1 निर्दलीय विधायक को भी मंत्री बनाया गया है। इस तरह कुल 31 मंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। देश की सीमाओं पर बढ़ती चुनौतियों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कई स्वदेशी हथियार सेना को सौंपे हैं। इनमें से 203 और F-इंसास राइफलों के अलावा नई एंटी पर्सनल माइन निपुण भी शामिल हैं। इन नए हथियार EAL व अन्य भारतीय कंपनियों ने विकसित किए हैं। इस मौके पर भारतीय सेना के प्रमुख इंजीनियर लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने सेना प्रमुख की ओर से देश को आश्वस्त किया कि हम किसी भी खतरे से निपटने को तैयार हैं, भले ही वह पश्चिमी रेगिस्तान हो या लद्दाख सेक्टर में ऊंचाई वाले स्थान से सटे इलाके। ये बात उन्होंने सेना को अत्याधुनिक हथियार प्रणाली सौंपे जाने के दौरान कही। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए भारत सरकार ने कई नीतिगत निर्णय लिए हैं। सेना में कई नए हथियार शामिल किए जाने के मौके पर उन्होंने ये बात कही। इन हथियारों में माइंस, आमने सामने लड़ाई के हथियार में इन्फेंट्री के लड़ाकू वाहन शामिल हैं। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भारतीय सेना के फॉर्चुनिस्ट इन्फेंट्री सोल्जर इन ए सिस्टम की नई हथियार प्रणालियों और AK-203 असॉल्ट राइफल व शस्त्रों की जानकारी दी गई। राजस्थान के पाली जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक ट्रक की चपेट में आने से एक महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने ये जानकारी दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी लोग जैसलमेर के रामदेवड़ा में बाबा रामदेव मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। वे भीलवाड़ा से जैसलमेर के लिए निकले दर्शनार्थियों की एक पद यात्रा में शामिल थे। अधिकारी के मुताबिक हादसा रविवार देर रात करीब 1 बजे रोहट थाना क्षेत्र में हुआ और बताया जा रहा है कि एक ट्रक ने दर्शनार्थियों को कुचल दिया। उन्होंने बताया कि 3 दर्शनार्थी पप्पू, गिरधारी और पवन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुशीला और पारस ने जोधपुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अधिकारी के अनुसार 4 घायलों नारायण, जगदीश, बालू और मुकेश का इलाज जोधपुर के एक अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने बताया कि सभी मृतक भीलवाड़ा के खेमड़ा गांव के रहने वाले थे। बता दें कि अक्सर पैदल जा रहे श्रद्धालुओं को कुचलने के मामले आते रहते हैं। हाल ही में दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था, जहां एक बेकाबू ट्रेलर ने करीब 60 कावड़ियों को टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कावड़ियों पर ट्रक पलट गया, जिसमें करीब 40 से ज्यादा कावड़िए घायल हो गए थे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और उनके उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु होने की कामना की। केजरीवाल को 54 साल के हो गए हैं। केजरीवाल के जन्मदिन पर भगवंत मान ने एक ट्वीट में कहा, अरविंद केजरीवाल देश की सियासत में असल लोक मुद्दों को सामने लाने वाले इकलौते शख्स, भगवान आपके इस हौसले और हिम्मत को उसी तरह बरकरार रखे। हरियाणा के भिवानी में 16 अगस्त 1968 को जन्मे केजरीवाल दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री हैं। वे दिल्ली और पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। केजरीवाल आज एक दिन की यात्रा पर गुजरात जाएंगे और कच्छ जिले के भुज में कार्यक्रम में भाग लेंगे। पार्टी के एक नेता ने सोमवार को ये जानकारी दी है। आप नेता अरविंद केजरीवाल की एक महीने में गुजरात की ये चौथी यात्रा है। राज्य में इस वर्ष के अंत में चुनाव होना है। आपकी गुजरात इकाई के महासचिव मनोज सोरथिया ने एक वीडियो संदेश में कहा, केजरीवाल मंगलवार को गुजरात आएंगे। वे भुज में संवाददाता सम्मेलन करेंगे और एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। भुज में वे राज्य के लोगों के लिए कुछ अहम घोषणाएं करेंगे। वे पार्टी नेताओं के साथ चुनाव के संबंध में बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और उनके उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु होने की कामना की। केजरीवाल मंगलवार को 54 साल के हो गए हैं। उन्होंने शुभकामनाओं के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन की बधाई। मैं उनके लंबे जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की केंद्र सरकार व राज्यपाल के प्रति बेरुखी एक बार फिर सामने आई है। स्वतंत्रता दिवस पर सोमवार को राज्यपाल तिलमिलसलाई सुंदरराजन के आवास पर पारंपरिक एट होम समारोह में केसीआर शामिल नहीं हुए, जिसे दोनों के बीच दरार के रूप में देखा जा रहा है। पिछले साल भी केसीआर ने राज्यपाल सुंदरराजन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में किनारा कर लिया था। केसीआर और सुंदरराजन के बीच रिश्ते सौहार्दपूर्ण नहीं रहे। हाल ही में राज्यपाल ने शिकायत की थी कि उनकी यात्राओं के दौरान सरकारी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केसीआर ने पहले कहा था कि वह राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन बाद में ना तो वह पहुंचे और ना ही उनके कैबिनेट मंत्री व टीआरएस के सांसद। केसीआर का पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति भी बेरुखी भरा रुख रहा है। पीएम की हैदराबाद यात्रा के दौरान वे उनका स्वागत करने, एयरपोर्ट पहुंचने या मुलाकात करने से परहेज करते रहे। ऐसा नहीं है कि हमेशा केसीआर ने परंपरागत एट होम कार्यक्रम में शिरकत नहीं की। इससे पहले 2020 में उन्होंने एट होम कार्यक्रम में भाग लिया था, जब सीएम और राजभवन के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण थे। केसीआर ने जून में राजभवन में आयोजित उज्जवल भैया के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया था। हालांकि इसके बाद सीएम और टीआरएस नेताओं ने उगाड़ी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। केसीआर ने सोमवार को अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वह सहकारी संघवाद की भावना के आदर्शों की बात करती है, लेकिन व्यवहार में वह शक्तियों के केंद्रीकरण में जुटी है। उत्तर प्रदेश स्थित नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ अभद्रता करने के बाद श्रीकांत त्यागी लगातार चर्चा में बने हुए हैं। वहीं इस केस में बीजेपी सांसद महेश शर्मा की भी चर्चा हो रही है। अब इस मामले में पीड़ित महिला को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा बीजेपी सांसद की चिट्ठी के बाद हुआ। ये चिट्ठी त्यागी समाज की ओर से विरोध की आ रही है। खबरों के बीच वायरल हो रही है। बीते दिनों में कई जगहों से त्यागी समाज के द्वारा किए जा रहे विरोध की खबरें सामने आई थी। इसके बाद बीजेपी सांसद महेश शर्मा की एक चिट्ठी भी वायरल हो रही है। महेश शर्मा की इस वायरल हो रही चिट्ठी से पीड़ित महिला के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। इस चिट्ठी में बीजेपी सांसद ने लिखा, मुझे मेरे वरिष्ठ साथी और मेरठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल का फोन आया कि ओमेक्स सोसाइटी में पीड़ित महिला उनकी रिश्तेदार है। उनकी मदद की। उन्होंने फोन कर अपेक्षा की थी, जिसके बाद मैंने पुलिस के एडिशनल पुलिस कमिश्नर और एडीसीपी से फोन पर बात की। उसके उपरांत पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। वायरल चिट्ठी की इस बात से स्पष्ट हो गया कि पीड़ित महिला मेरठ के सांसद के रिश्तेदार है। वर्तमान में राजेंद्र अग्रवाल मेरठ लोकसभा सीट से बीजेपी के ही सांसद है। हालांकि ये चिट्ठी त्यागी समाज के विरोध के बाद वायरल हो रही है। वायरल हो रही चिट्ठी में सांसद ने श्रीकांत त्यागी के परिवार के प्रति सहानुभूति जताई। सांसद ने लिखा है कि घटना के बाद से ही मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार और भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि मैं किसी और
के समाज के खिलाफ बोल रहा हूं। ऐसी चीजों को देखकर सुनकर मन दुखी होता है। मैं इस क्षेत्र का ऋणी हूँ। मुझे 39 वर्ष इस शहर में रहते हुए हो गए। मैंने कभी धर्म, जाति, बिरादरी की राजनीति नहीं की है। वर्तमान विषय में कहना चाहता हूं कि श्रीकांत त्यागी परिवार के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। त्यागी समाज हमेशा से मेरा और बीजेपी का समर्थक रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ने कहा कि उधार दर सख्त होने के बावजूद रिटेल और कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं की बढ़ती मांग के कारण उसे उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में ऋण बढ़ोतरी दर लगभग 15% तक बनकर रखी जा सकती है। देश के इस सबसे बड़े कर्जदाता बैंक का 30 जून 2022 को खत्म पहली तिमाही में एडवांस स्टेज 14.93% की बढ़ोतरी हुई। इनमें से रिटेल लोन में 18.98% की विकास दर्ज की गई है, जबकि कॉर्पोरेट अग्रिमों में जून तिमाही के अंत में सालाना आधार पर 10.57% की बढ़ोतरी हुई है। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने यह भी कहा कि बैंक जल्द ही केवल योनो के साथ आएगा, जो कि योनो 2.0 है, जिसमें कई और उन्नत सुविधाएं हैं और ये कामकाज करने की सुविधाओं से लैस है। उन्होंने हाल ही में एक विश्लेषण कॉल में कहा कि बैंक की डिजिटल कामकाज की अगुवाई जारी है। बैंक के साथ 96.6% से अधिक लेन देन अब वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से किए जाते हैं। योनो पर रजिस्टर्ड यूजर्स की संख्या पहले ही 5.25 करोड़ को पार कर चुकी है, जो एक बड़ी उपलब्धि है जिसने बैंक के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव प्रदान किया है। 65% नए बचत खाते योनो के माध्यम से खोले गए हैं। मौजूदा आर्थिक स्थिति पर खारा ने कहा कि सरकार के बड़े पैमाने पर टीकाकरण कार्यक्रम की बदौलत कोविड महामारी का असर काफी हद तक कम हो गया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश देशों द्वारा हवाई यात्रा फिर से शुरू करने और अन्य रोकथाम उपायों को हटाने के साथ अर्थव्यवस्था लगभग पटरी पर आ गई है। हालांकि उन्होंने कहा कि अस्थिर भू राजनीतिक स्थिति से जोखिम अभी भी बना हुआ है। चीन और रूस में मंदी के चलते इस साल की दूसरी तिमाही में वैश्विक उत्पादन सिकुड़ गया है। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बन चुकी है और मंगलवार को मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो गया है। इसके पहले नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मंगलवार को आरजेडी से 16, जेडीयू से तो 11, कांग्रेस और 2 हम से एक निर्दलीय और एक विधायक सुमित कुमार सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ लेने के बाद जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नए मंत्रियों के गुरु मंत्र दिया। मंगलवार को उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया और कहा, बिहार सरकार के मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले सभी माननीयों को हार्दिक बधाई। कामना है कि सरकार में शामिल सभी मंत्री बेहतर आपसी समन्वय के साथ श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को पूरी ताकत देंगे। साथ ही बिहार में पूर्ण अमन चैन को बनाए रखते हुए विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। ख्याल रहे, सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश के लोगों की नजर है हमारे ऊपर। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा को भी जेडीयू कोटे से मंत्री बनाए जाने की चर्चा थी। कयास लगाया जा रहा था कि उन्हें भी कोई विभाग दिया जा सकता है। हालांकि अंत में जो लिस्ट आई उसमें कहीं उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं था। इस बीच वो शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भी नहीं पहुंचे। कहा जा रहा है कि वो महाराष्ट्र गए और इधर ये भी खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा को कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। हालांकि इसको लेकर अभी जेडीयू की ओर से कोई बड़ा बयान नहीं आया है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी
कॉपी और किताबें सारी। स्कूल देगा, स्कूल देगा, यूनिफॉर्म भी तुम्हारी। स्कूल देगा, स्कूल देगा। स्कूल अब घर से दूर नहीं है, कम हो गए फासले, पहुंचोगे स्कूल के गेट पर तुम। थोड़ा सा भी जो चले, प्यार और नरमी से तुमको पढ़ाएंगे टीचर है ऐसे भले। सच 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 रीत अब है यही स्कूल की, कभी टीचर न बच्चों को मारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। लाइब्रेरी में जो पढ़ना हो, स्कूल देगा, स्कूल देगा, दोपहर में खाना भी तो। और स्कूल देगा, स्कूल देगा। पढ़ना भी है और है खेलना भी है, दोनों बातें यहाँ। ध्यान उनका भी पूरा रखा गया है, ये जान ले लड़कियां। वो जो पढ़ेंगी, जो आगे बढ़ेंगी, तो बदलेगा हिंदुस्तान। घर 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 शिक्षा जब पहुंचेगी स्कूल की, शक्ति पाएंगे निर्बल भी सारे। टन 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 सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। शिक्षा मेरा अधिकार है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कल भले ही ड्राई डे की बात कही जा रही थी, लेकिन इसके बाद भी धड़ल्ले से लोग नशे का सेवन करते नजर आए। हद तो तब हो गई जब ये राजस्थान के एक सरकारी स्कूल में नशीला पदार्थ परोसा गया। ग्रामीण स्कूल में ही बैठकर नशा करने लगे। इस मामले से जुड़ा एक वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर वीडियो आने के बाद लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये मामला गुड्डा मालिनी थाना क्षेत्र के रावली नाड़ी स्कूल का बताया जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है। दरअसल सोमवार को 15 अगस्त को बाड़मेर के गुड्डा मालिनी इलाके के रावली नाड़ी स्कूल में सुबह स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। करीब 12 बजे प्रोग्राम पूरा हो चुका था। इसके बाद करीब 1 दर्जन ग्रामीण और जनप्रतिनिधि स्कूल के बरामदे में ही दरी बिछाकर बैठ गए, जिन्होंने एक दूसरे को अफीम का सेवन करने के लिए मनोहार भी की। इस दौरान स्कूल में कुछ बच्चे भी नजर आए। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन और शिक्षा विभाग हरकत में आया। हालांकि अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। शिक्षा विभाग की माने तो मामले में बच्चों के बयान होने के बाद ही पूरे मामले का पता चल पाएगा। वहीं इस पूरी घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिनमें किसी में नशा करने की तो किसी में ब्याज पर पैसे की बात भी कही जा रही है। बता दें कि राजस्थान में ये पहला मामला नहीं है जब किसी सरकारी स्कूल में इस तरीके से नशे का मामला सामने आया हो। इससे पहले भी होली और दीपावली के बाद पुलिस थानों में ऐसे खुले में नशे करने का मामला सामने आ चुके हैं। हालांकि सरकारी तंत्र का हिस्सा होने के चलते किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी का एक सपना है, मैं जीते जी भारत को दुनिया का नंबर 1 देश देखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि भारत एक अमीर देश बने, लेकिन भारत और अमीर देश तभी बन पाएगा जब हर एक भारतवासी अमीर होगा। दिल्ली सीएम ने कहा कि भारत को अमीर बनने के लिए हर भारतवासी को अमीर बनाना होगा, हर गरीब को अमीर बनाना होगा। उन्होंने कहा कि गरीब मजदूर, प्लम्बर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजता है, लेकिन स्कूलों की दशा ही ठीक नहीं है। यदि हम गरीब बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों को ठीक कर देते हैं तो इसमें क्या बुराई है। अच्छे स्कूलों में गरीब का बच्चा भी शानदार पढ़ाई करके अच्छा इंजीनियर और बिजनेसमैन बन सकता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं केंद्र को ऑफर कर देना चाहता हूं कि आप हमारी सेवाओं का इस्तेमाल करो। भारतीय मिलकर ये काम करेंगे, मगर इसे फ्री बीज कहना बंद करो। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हर व्यक्ति का सारा इलाज मुफ्त है, हमें सरकारी सिस्टम को दुरुस्त करना है। उन्होंने कहा कि सुनने में तो आता है कि सरकारी स्कूल व अस्पतालों का कबाड़ा किया जा रहा है ताकि निजी स्कूल अस्पताल में लोग जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं। जब दिल्ली में हम शिक्षा और इलाज मुफ्त कर सकते हैं तो ये पूरे देश में भी किया जा सकता है। आप संयोजक ने कहा कि इंग्लैंड में सबका इलाज मुफ्त है। यदि केंद्र सरकार चाहे तो 5 साल के अंदर ये संभव किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, लेकिन इसे फ्रीबी का कहना बंद किया जाए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सोमवार को गुरु नानक स्टेडियम में 3600 सफाई कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। भगवंत मान ने 3600 सफाई कर्मचारी को परमानेंट जॉब का लेटर दिया है। गुरु नानक स्टेडियम में 2 सफाई कर्मियों दीपल कुमार और मोनिका को सांकेतिक तौर पर पत्र सौंपकर इस मुहिम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई कर्मियों के कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। आगे उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ तकरीबन 3600 सफाई कर्मचारी सफाई मित्र ठेके पर काम कर रहे हैं, जिनकी सेवाओं को अब पंजाब सरकार द्वारा पक्का कर दिया गया है। भगवंत मान ने कहा कि ये मुहिम आज सांकेतिक तौर पर शुरू की गई है। बचे कर्मचारियों को भी आने वाले दिनों में सेवाएं पक्की करने के पत्र जारी किए जाएंगे। इस दौरान भगवंत मान ने लुधियाना पुलिस कमिश्नरेट की नई वेबसाइट भी लॉन्च की। सीएम मान ने कहा कि इस वेबसाइट पर लोग अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करवा सकेंगे, जिसके बाद वे घर बैठे बैठे इन शिकायतों पर हुई कार्रवाई पर नजर भी रख सकेंगे और रिपोर्ट भी ले सकेंगे। इस वेबसाइट के द्वारा लोग पीसीसी रिपोर्ट और एफआईआर डाउनलोड सभी अधिकारी, थाना प्रमुखों और अन्य के संपर्क नंबर भी हासिल कर सकेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर राज्य के लोगों को 75 आम आदमी क्लिनिक समर्पित भी किए। सीएम मान ने गुरु नानक स्टेडियम में हुए समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए कहा कि यह मोहल्ला क्लिनिक मरीजों को मुफ्त में दवा देने के अलावा लगभग 100 प्रकार के टेस्ट मुफ्त में करेगा। गुरु नानक स्टेडियम में सरकारी कार्यक्रम में राष्ट्र ध्वज फहराने के बाद सीएम मान ने एक अलग कार्यक्रम एक क्लिनिक का उद्घाटन किया और कहा कि उनकी पार्टी ने एक चुनावी वादा पूरा कर दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी के परिवार को हाल ही में जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले 56 वर्षीय ज्वेलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस की माने तो आरोपी ने केवल 2 घंटे के अंदर 8 धमकी भरे कॉल किए थे। पकड़े गए आरोपी की पहचान विष्णु भौमिक के रूप में हुई है। हालांकि आरोपी ने अंबानी के परिवार का कॉल करते वक्त अपना नाम अफजल बताया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी विष्णु भौमिक ने अफजल के नाम से 15 अगस्त को अंबानी परिवार को कई बार धमकी भरे कॉल किए थे। ये फोन रिलायंस फाउंडेशन के हरसिकंदार्स अस्पताल के नंबर पर सुबह करीब 10:30 बजे किया गया था। वहीं कॉल करने के 3 घंटे बाद ही उसे उपनगरीय दहिसर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी विष्णु भौमिक साउथ मुंबई में ज्वेलरी की दुकान चलाता है। अब तक किए गए जांच के अनुसार उस पर इससे पहले भी पहचान बदलकर फोन करने के आरोप लगे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पता करने की कोशिश कर रही है कि उसने पहचान बदलकर क्यों कॉल किया था। उस पर डीबी मार्ग पुलिस थाने में आपराधिक धमकी के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि मुकेश अंबानी को साल 2013 में भी जान से मारने की धमकी मिली थी। उस वक्त
हिजबुल मुजाहिदीन नाम के एक शख्स ने धमकी दी थी, जिसके बाद उन्होंने तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार की ओर से Z+ सिक्योरिटी दी गई थी। वहीं उनकी पत्नी नीता अंबानी को Y+ सिक्योरिटी दी गई थी। साथ ही साथ मुकेश अंबानी के बच्चों को महाराष्ट्र सरकार की ओर से उन्हें ग्रेड सुरक्षा भी दी जाने लगी थी। बीते सोमवार को देश भर में आजादी का जश्न मनाया गया, जिसके तहत स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर तमाम देशवासियों और फिल्म हस्तियों ने तिरंगा फहराकर आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई। इस बीच साउथ सिनेमा की सुपरस्टार नयनतारा और उनके हस्बैंड विघ्नेश शिवन ने विदेश में आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया, जिसके तहत इन दोनों कपल ने बार्सिलोना में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर देश की आजादी का उत्सव मनाया। गौरतलब है कि 15 अगस्त एक ऐसी तारीख है जो हम सभी भारतीयों के लिए दिल में खास जगह रखती है। 75 साल पहले यानी कि 1947 में 15 अगस्त को ही हमारा भारत देश 250 साल बाद अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। ऐसे में इन दिनों को हमारे देश में किसी त्योहार से कम नहीं माना जाता, लेकिन इस बार का स्वतंत्रता दिवस हर बार की तरह और भी ज्यादा खास रहा, क्योंकि इस बार आजादी के जश्न को अमृत महोत्सव के तहत सेलिब्रेट किया गया, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के सितारों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें साउथ सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर विघ्नेश शिवन और एक्ट्रेस नयनतारा ने भी देश के गौरव को विदेश में तिरंगा फहराकर बढ़ाया। दरअसल विघ्नेश ने हाल ही में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें और वीडियो को शेयर किया, जिसमें वे अपनी लेडी लव नयनतारा के साथ बार्सिलोना की गलियों में तिरंगा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। तिरंगा फहराने के साथ साथ विघ्नेश शिवन ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। विघ्नेश ने इस पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा कि आजादी के 75 साल के सभी भाई बहनों और दुनिया के तमाम भारतवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।